पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 10 अजला में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केटें और रेस्टोरेंट 3 बजे के बाद खुलेंगे। लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में पाबंदियां नाफिज। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में स्मार्ट लॉकडाउन। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, इतवार के दिन मॉल रोड सुबह से शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी पर स्कूल्स को देंगे। 29 नवंबर को अगर लाहौर की साइड पर बादल आए और साजगार हुए तो मसनूई बारिश बरसाएंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। पाक फौज का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना है, ज़ाती मकासद के हसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को अवाम की हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म पर इजहार तशवीश। कश्मीरी और फ़लस्तीनी आवाम की सियासी, सफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखने का अयादा। मईशत की पायदार बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी रोकने के हुकूमती इक़दाम की हिमायत। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त थी, ना निकालते तो फौजी की मदद से 2028 तक हुकूमत बना लेते। अदम एतमाद वापस ले लेते तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं बदतर होते। फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर कर पैसे ले जाने पड़ते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू। कहा, PTI दौर में हमें 6 वजारतों की पेशकश की गई। PTI हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। मुझे बाहर जाने का पैगाम दिया गया। यकीन है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। कोई पार्टी 172 की अक्सरियत नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफी चीजें कहीं जो नहीं मानी, मुल्क को नुकसान हुआ। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल समेत सबको टिकट देने का फैसला मैं करूंगा। वज़ारत उज़्मा का लालच है, न ज़ाती मफाद, सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करने की मिसाल कायम की गई। मुझे बार बार निकाला गया। ऐसे मुल्क नहीं चलता। ये देखना होगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। PTI दौर में तबाही फेर दी गई। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। तरक्की करती मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई। हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत को फ़रोग़ दिया गया। वोट लेकर मैं कुछ ना करूं, उल्टा कौम को धोखा दूं, लोगों की आदतें, मुआशी समाजी हालात ख़राब कर दूं। मुझसे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं होगा। कौम को धोखा दें, तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ करेगा, तो ऐसा नहीं है। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताख़ीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। लिखा, इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सदर और गवर्नर्स को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। 90 रोज में इंतखाबात न कराने की आईनी और अवामी हकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद निगरान हुकूमतों से काम चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। इंतखाबी मवाद की खरीदारी मुकम्मल। सियासी जमातों की मुशावरत से ज़ाब्ता अखलाक मंजूर। नोटिफिकेशन चंद रोज़ में कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के दौरान 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का फैसला। पाक फौज और रेंजर्स के 4 लाख एहलकारों की भी ड्यूटी लगेगी। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी।
तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार, 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद रहेगा। 20 दिन में इलेक्शन न कराए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इंतखाबात के 7 दिन बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले ने चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश बेनकाब कर दी। £190 मिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने अदालत से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की। चेयरमैन पीटीआई के वकील की मुखालफत। जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की, जबकि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलदम करार दे दी। अदालत साइफर केस की कार्रवाई 29 अगस्त से शुरू करेगी। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दे दी। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी दी गई। हुकूमत सरचार्ज आयद किए जाने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड का तरबियती सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकों में शिरकत की। इमामुल हक और फहीम अशरफ शादी के बाद कैंप में शामिल नहीं हुए। स्क्वाड 28 नवंबर को इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होगा। 30 नवंबर को टीम लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक और फहीम अशरफ की शादी की तकरीबात का आगाज़। फहीम अशरफ की मेहंदी तकरीब उनके आबाई शहर फूलनगर इमामुल हक की लाहौर में हुई। इमामुल हक की शादी नॉर्वे में मुकीम अनमोल महमूद से लाहौर में हो रही है। फहीम अशरफ की बारात नारोवाल जाएगी। तकरीबात में दोस्तों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और नामवर मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े एक बरस बीत गया। इस्माइल तारा ने 80 की दहाई में ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत पाई। फिल्म, टीवी और स्टेज तीनों पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। 5 बार बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का निगार अवार्ड हासिल किया।